विधाता भी जिन्हें पाने के खातिर खूब रोता है। विधाता भी जिन्हें पाने के खातिर खूब रोता है। नियमतः सृष्टि का प्रारंभ जिनके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से। जहां पर बेटियां होती है वहीं पर स्वर्ग होता है। जहां पर बेटियां होती है वहीं पर स्वर्ग होता है। ताली नहीं बजाए दाई बहन भैया बहन अपन अपन बेटी बन के लिए धन्यवाद के पात्र है। जो घर में बेटियां रानी जन्म लेकर के आते हैं और पुत्र पवित्र किए कुल दो। बेटी जो है बेटा जो है एक कुल पवित्र करते, लेकिन धन्य है हमारे भारत देश की बेटी मल्ला जो दो दो कुल को पवित्र करती है। अपने माता पिता को के कुल को और अपने पति देवता के कुल को। रामचरितमानस में ये नेति नेति करके वर्णन है कि जगत जननी मातेश्वरी सीता अम्बा जो है धरती के बेटी है। भू के जाया बेटी के जन्म के रूह है। और एक सिद्धि रामचरितमानस के बाल कांड में लिखते कि तही अवसर सीता तह आई और गिरजा पूजन जननी पठाई। सीता माता जो है प्रातः काल उठ करके अपन 8 जन सहेली बन के साथ में घूमे बर गिरा है, खेले बर गिरा है सगा पाना। और प्रातः कालीन जब 8 बजे ऐसे घर में तो मैना माता कथे बेटा सीता बोले हाँ अम्मा। माता सुनैना तो ऐसे करो बेटा अब पूजा करे के समय हो गए है। वाटिका में जाओ और जा करके गिरजा माता के पूजा करके आओ। और 8 सहेलियों को लेकर के जगत जननी मातेश्वरी जो है पूजा करने के लिए कहा गए। वाटिका में गए और उधर देखो ब्रह्म और शक्ति कैसे मिले थे। वो डहर जब देखो समय जान अनुशासन पाई। गेस्ट रूप में रेस्ट हाउस में अतिथि कक्ष में विश्वामित्र के सानिध्य में भगवान राम और लक्ष्मण जो है विराजमान रहा है। वो मतलब कथे कि समय जान अनुशासन पाई और लेन प्रसून चले दो भाई। बेटा पूजा का समय हो गया है, जाओ वाटिका जाओ और वाटिका से फूल लेकर के क्या करो आओ। एक तरफ से जगत जननी मातेश्वरी सीता अम्बा जो है बाल्यकाल में गिरजा माता के पूजा करे बढ़ चलीस। और एक तरफ से ये जगत जननी मातेश्वरी सीता जो है भक्ति है। और दूसरा तरफ से अपन गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करी विश्वामित्र के। और राम और लक्ष्मण, राम जो है ज्ञान का साक्षात प्रतिमूर्ति है और राम को धर्म कहा गया है। रामो विग्रहवान धर्म, राम जो है धर्म के साक्षात अवतार है। तिकर से आपन अपन गांव में ऐसा कार्यक्रम करके राम के बताए हुए मार्ग में ये सत्संग में बैठ के चले के प्रयास करता हो। वो परमपिता परमेश्वर राम जो है ज्ञान के रूप में फूल टोरे पर आवत है जीवाचार्य लक्ष्मण भैया जी के साथ में। और एक हाल जगत से जननी मातेश्वरी सीता जी जावत है। और ब्रह्म और शक्ति के पहली बार मुलाकात जो है जनक के वाटिका में होते। बोलो धन्य है जनक जी महाराज की जय। जहां पर धन्य के रामचरितमानस में 2 वाटिका के वर्णन अवश्य होते। एक वाटिका में सीता माता जी के वियोग होकर के अशोक वाटिका में पड़े हुए हैं। ये यहाँ भोगी के वाटिका है। लेकिन ये जो जनकपुरी में जो वाटिका है ये वाटिका जो है योगी के वाटिका है। काबर वो बगीचा के जो मालिक है वो विदेह राज जनक है, जिनको धर्म के कार्य में लगे रहने के कारण देह का भी सुधी नहीं रहता। वो जो है महाराज जनक जी महाराज आज भक्ति है और घर में साक्षात बेटी बन करके आए हैं। और भगवान जो है ब्रह्म बन करके भक्ति के नगर में भक्ति से मिले बर स्वयं चल करके अयोध्या से अपन गुरुदेव के सानिध्य में विश्वामित्र जी महाराज जी आके अवसर लगी। कितना बढ़िया प्रसंग जो है रामचरितमानस में सुने बर समझे बर और संगवारी बन बैठे है जय मानस मंडली बन के माध्यम से मिला थे। हमन राम कथा के वर हम के बीच में आए भैया। हमन राजमानस संघ के एक सेवक के हैसियत से आप मन के बीच में आए हैं। जैसे तुलसी मानस प्रतिष्ठान, जैसे राजमानस संघ, ये सब मिल करके छत्तीसगढ़ में जटका धर्म के संगठन है। सबसे पहले संगठन पर इस राजमानस संघ 1997 में तुलसी मानस प्रतिष्ठान
और सब मिल करके हमारे राम कथा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और आप मन की कृपा है कि आप मन हमारे प्रचार प्रसार में सहयोग देवत हो। आयोजक समिति बने हो समस्त ग्रामवासी ओडिशा प्रांत के, और आयोजक समिति बन करके छत्तीसगढ़ अंचल के मानस मंडी बल्ला बना करके अपन गांव मन में राम कथा के आयोजन करत हो। एक बार आप समस्त ग्रामवासी कोटि कोटि से मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में जो आदरणीय शिवदयाल जी भैया आए हैं, एक अच्छा मंच संचालक है, अच्छा व्याख्याकार है आदरणीय हिरवाने जी, एक अच्छा मंच संचालक है, एक अच्छा व्याख्याकार है आदरणीय जगन्नाथ भैया जो है राम धुन के गायक हैं, और साथ ही साथ जो है राम कथा के व्याख्याकार हैं और मंच भी संचालन करते हैं। ऐसा संगवारी मन धर करके आप मन के बीच में आकर के केवल आप मन के उत्साह वर्धन कराए बर हमल आय के अवसर पर थे। आप मन से विनम्र प्रार्थना है ऐसे गांव गांव में आदरणीय चंद्रभान भैया महेश मरकाम के नेतृत्व में राम कथा के प्रचार प्रसार करत रहो। गांव गांव में रामायण मंडी के निर्माण कराओ और गांव गांव में आयोजक समिति बना करके राम कथा हुआ रहा है। यही बात कहते हुए मैं अपन वाणी एक शब्द के साथ में विराम देना चाहूं। न जिसके बीच हो दीवार अब आंगन नहीं मिलता, कहीं अब जिंदगी नजरों में अपनापन नहीं मिलता। जिन्हें हम ओढ़ कर कुछ देर अपना गम भुला लेते, बुना हो प्यार के धागों में वह दामन नहीं मिलता। परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार और आजाद जल्दी मातेश्वरी सीता मैया, हनुमान जी, भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी, सबके हृदय जो है प्यार से ओत प्रोत रही से और हमल्ला ये धराधाम में भारत देश में केवल प्रेम बांटे बार जन्म लेकर के आ रही से। और आज ये प्रेम के कमी होते तब कवि मल्ला कहना पड़ते, जहाँ जज्बात की एक आग हरदम जलती रहती थी, जहाँ जज्बात की एक आग हरदम जलती रहती थी, दिलों में अब वो जज्बा वह दीवानापन नहीं मिलता। कहीं अब जिंदगी नजरों में अपनापन नहीं मिलता। खड़े हैं भीड़ में महसूस करते पर अकेलापन। हम लाखों हजारों के भीड़ में खड़े रहथन लेकिन अपन आपला अकेलापन महसूस करथन। काबर हम सत्संगी नहीं बने हन, काबर हम जो है सनातन धर्म के क्षेत्र ला पकड़े नहीं हन, तो हमला अकेलापन महसूस होते हजारों के भीड़ में रह करके। वही लोग कभी कथे, खड़े हैं भीड़ में महसूस करते पर अकेलापन, किसी से तन नहीं मिलता, किसी से मन नहीं मिलता। कहीं अब जिंदगी नजरों में अपनापन नहीं मिलता। आपस में आओ, मिल बैठ करके भगवान के कथा ला सुन करके हम एक दूसरा के हो जान और एक दूसरा ला प्रेम बांटन, प्यार बांटन, बड़ों के साथ में आदर का भाव, बराबर के साथ में सम्मान का भाव और छोटों के प्रति आशीर्वाद का मुद्रा जो है लेकर के हम चले। और ऐसे अभी जैसे चंद्रभान भैया बनावा थे यूट्यूब के लिए, हमारे जगन्नाथ भैया जो है आजकल छत्तीसगढ़ में चलत है और चल करके यूट्यूब में एक ऐसे विशेषज्ञ है आप मोबाइल के, विष्णु निषाद भैया जो है देखिन वहाँ रुद्री में कि यूट्यूब में आपके गाँव में जतका रामायण हुआ थे तो घर बैठे अपन अपन मोबाइल में देख सकते हो। ऐसा विशेषज्ञ है आपके घर में जिनका टीवी है वो टीवी में ये जो है राम कथा ला इकर माध्यम से देख सकते हो। समय आप ला लगे जरूर जो है हमारे जगन्नाथ भैया का सेवा लेने का प्रयास करें और बस इन्हीं भावनाओं के साथ हमारा आते साथ मंच दे दो। धमतरी से चल करके आप मन के बीच में आप मन के दर्शन करे बर आए, आप मन के दर्शन पाए, आप मन के प्रेम पाए। समस्त ग्रामवासियों ला प्रणाम करते हुए जय जयकार के साथ में वाणी विराम। बोल श्यामली रामचंद्र की, बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की, बोलो सीताराम। मिला तुमको शिव का मुझको तुलसी वरदान तुम्हारा, तुलसी तुम मानस के कवि हो मुझको तो मानस एक सहारा। भव सागर पार हुए तुलसी मुझको तुमने भव पार उतारा। प्रभु राम मिले अविलंब तुम्हें, मुझको तुलसी अवलंब तुम्हारा। प्रेम से बोलो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
सब उपस्थित धर्म प्रेमी कथानुरागी सज्जन वृद्ध भक्तमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति नौजवान मित्रों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण, समस्त ग्रामवासी, हिरनी मंच को अपने गुरुतर वाणी के द्वारा संचालित करने वाले आदरणीय श्री श्री चंद्रभान जी यादव और रायघरा शक्ति केंद्र के हमारे अध्यक्ष महेश्वर काम जी और समस्त ग्राम के सरपंच, उप सरपंच, पंचगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण और जिनके साथ में मुझे चल करके इस धर्ममंच में आने का अवसर मिला, आदरणीय एच.डी. साहू गुरुदेव, सलाहकार आदरणीय चिरंजीव लाल जी, महामंत्री राजमानव संघ छत्तीसगढ़ धमतरी आदरणीय जगन्नाथ जी साहू, शक्ति केंद्र छुही के अध्यक्ष और आजीवन सदस्य हमारे राजमानव संघ धमतरी और साथ ही साथ वर्तमान समय में आदरणीय चंद्रभान जी यादव, हमारे आदरणीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री कामदेव जी सिन्हा गंजहापारा, श्री गजेंद्र सेकिया जी खुरक और श्री जीतू सिन्हा जी हिर्री, आप लोग हमारे राजमान संघ के आजीवन सदस्य हैं और आप सबों को मुझ किंजन की ओर से यह करते हुए प्रणाम निवेदित है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और मैं यूं कहूं कि कहां से शुरू करूं और कहां करूं तमाम। राजमानस संघ धमतरी की ओर से कोटि कोटि से आप सबों को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। प्रेम से बोलो भारत माता की जय। और आप सब लोग प्रणाम करते हुए वाणी विराम। जय श्री राम।